Hello everybody, welcome back to Self-Help Group for UPSC. In this video, I will be talking about history. I will be bringing up this video in two parts. The first part will be with relation to the prelims and the second part will be for mains. I could have clubbed these two videos together, but the thing is it was getting too lengthy. So let's get started. Before moving on further, just let me give you the past year trends. Previous year में आप देख सकते हैं कि how the questions have been asked विद रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री. तो आप देखेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस थोड़े से रिड्यूस हो गए हैं एज कम्पेयर टू जो वो पहले पूछे जाते थे, एंड दे हैव इंक्रीज द वेटेज फॉर एंशिएंट मिडीवल एंड आर्ट एंड कल्चर. सो दिस इज द थिंग. सो ऑन एन एवरेज व्हाट यू विल सी इज कि 15 to 17 क्वेश्चन का एवरेज है जो कि पूछा जाता है. दिस ईयर इट वॉज लिटिल लो 2023 में, बट वैसे अगर आप एवरेज देखेंगे तो इट इज़ अराउंड 15 to 17 क्वेश्चन एवरी ईयर. ओके, नाउ आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू वन मोर थिंग. You see, the cutoff for prelims is getting low. पहले देखिए आप कितनी थी and now it is getting reduced each year. And a significant role here is played by history in this. History that is being asked in UPSC is too deep and random. और इसी randomness की वजह से क्या हो रहा है? The cutoff is getting low each year. तो अलॉन्ग विद दी अदर थिंग्स जो रैंडम क्वेश्चंस होते हैं ना, हिस्ट्री का उसमें बहुत बड़ा रोल है कि डिस्पाइट आप कितने भी सोर्सेज पढ़ लीजिए, व्हाट यू विल सी इज कि यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस. ओके, सो इस वीडियो में आई विल बी टेलिंग यू कि आप अगले 3 महीनों में क्या कर सकते हैं. तो दिस वीडियो इज रेलिवेंट फॉर ऑल दोज पीपल जो अभी हिस्ट्री मतलब जस्ट यूपीएससी में न्यू है वो भी, और जो 3 महीने बाद देंगे वो भी. नाउ व्हाट इज द सोल्यूशन? ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज द ट्रेंड. एंशिएंट मिडीवल आर्ट एंड कल्चर बहुत पूछा जा रहा है. अब कट ऑफ भी कम हो रही है क्योंकि पेपर का डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है, रैंडमनेस बढ़ रही है. सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? आप क्या कर सकते हैं? द फर्स्ट थिंग जो सबसे बड़ी चीज़ है कि यू कैन नॉट लीव एनी वन सब्जेक्ट. नाउ गिवन द सब्जेक्ट ना, गिवन द पैटर्न जो यूपीएससी का आ रहा है, एक भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो आप कंप्लीटली छोड़ के जाएंगे. सबसे पहली चीज़ ये है. फॉर एग्जाम्पल पहले मिडीवल छोड़ देते थे लोग, आपको सब पढ़ के जाना है, बट जस्ट मेंटेन दैट कि यू आर नॉट गोइंग टू डीप. मतलब आप ऐसा ना करें कि 15 to 20 डेज आप एंशिएंट ही पढ़े जा रहे हैं या फिर मिडीवल ही पढ़े जा रहे हैं, बिकॉज कॉस्ट बेनिफिट बहुत खराब है वहाँ पे. ओके, सो विच आई विल बी टेलिंग यू लेटर ऑन. दूसरी चीज़ है कि यू हैव टू फोकस ऑन द एरियाज जो रिपीटेटिवली पूछे जा रहे हैं. ओके, आप प्रिडिक्टेबल चीज़ों की तरफ जाइए, कोर थीम्स की तरफ जाइए जहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है. फॉर एग्जाम्पल यू विल सी क्वेश्चन ऑन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. मौर्यन एम्पायर में अशोका इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू विल सी क्वेश्चंस फ्रॉम देयर. थर्ड इज यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉस्ट बेनिफिट. लाइक आई अर्लियर टोल्ड यू कि यू डोंट हैव टू डू कि आप एक ही सब्जेक्ट बहुत दिन तक पढ़े जा रहे हैं, बिकॉज हिस्ट्री में ना ये चीज़ बहुत हद तक एप्लीकेबल है कि आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ से आपको क्वेश्चन आता हो. यूपीएससी हैज़ अ टेंडेंसी ऑफ गेटिंग डीपर इनटू दी टॉपिक्स एंड वो वहाँ से आपको पूछेंगे. दे विल गिव यू कोई बुक का नाम दे देंगे एंड दे विल आस्क यू कि ये किससे रिलेट करती है, बुद्धिज्म, जैनिज्म. आप फिर भी नहीं बता सकते बिकॉज वो बुक्स ही ऐसी होती हैं जो आपने सुनी ही नहीं होंगी. ओके, सो आपको उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है. कमिंग टू द रिसोर्सेज, आपको क्या करना है? थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 पढ़नी है मिडीवल के लिए. ओके, दिस इज़ अ क्लास 12th बुक फॉलोड बाय दिस इज द बुक फॉर एंशिएंट जो आप पढ़ेंगे न्यू में. नाउ फॉर द पीपल जिन्होंने ओल्ड एनसीईआरटीज पढ़ी है, इट इज़ कम्प्लीटली फाइन अगर आपने ये पढ़ा हुआ है, देयर इज नो प्रॉब्लम. अगर नहीं पढ़ी है तो यू कैन रीड दिस. ओके, आप न्यू में ये दोनों बुक्स पढ़ सकते हैं, और अगर आपने ओल्ड पढ़ी है दैट इज कम्प्लीटली फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम. फॉर आर्ट एंड कल्चर व्हाट यू हैव टू डू इज, ये क्लास 11th की फाइन आर्ट्स की बुक है, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट. आपको ये बुक पढ़नी है, फॉलोड बाय नितिन सिंघानिया की इंडियन आर्ट एंड कल्चर. इसमें से आपको सिलेक्टिव चैप्टर्स पढ़ने हैं जो कि मैं लास्ट में बताऊंगी आपको कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं स्पेसिफिकली. सो दीज आर द 2 सोर्सेज जो आप इंडियन आर्ट एंड कल्चर के लिए पढ़ सकते हैं. कि अगर हो सके तो इसके आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, मतलब तो जो कि आप लास्ट मोमेंट पे रिवाइज कर पाएँ. सो दैट विल बी एक्सट्रीमली गुड कि अगर आप कर लेते हैं तो. और उसके साथ आप सिलेक्टिव चैप्टर्स इसके पढ़िएगा. नाउ दिस इज द बुक, तमिलनाडु एनसीईआरटी है ये, क्लास 11th की. इसमें एंशिएंट और मिडीवल साथ में दिया गया है. सो फॉर ऑल दोज बिगिनर्स हु विल बी गिविंग द अटेम्प्ट इन 2025, उनके लिए ये बुक्स जो मैंने अभी बताई थी वो ठीक है. नाउ इफ़ यू हैवेंट रेड एनी ऑफ दोज बुक्स, सो इन द कमिंग 3-4 months व्हाट यू कैन डू इज यू हैव टू रीड तमिलनाडु की एनसीईआरटी, ये पढ़ लीजिए, अलॉन्ग विथ ये पढ़नी है ल्यूसेंट. नाउ आप सोचेंगे मैं ल्यूसेंट क्यों बता रही हूँ. ल्यूसेंट इज़ अ वेरी हैंडी बुक आपके लास्ट मोमेंट के रिविजन के लिए. सो जस्ट टेक केयर कि आप ये बुक एक बार पढ़ रहे हैं, बिकॉज देर आर सम क्वेश्चंस जो आप इससे डायरेक्टली सॉल्व कर पाएंगे, एंड इट इज़ वेरी हैंडी बुक व्हेन आप फैक्चुअल चीज़ों को पढ़ रहे हैं.
तो दिस इज समथिंग दैट आई रेफर्ड एंड आई फाइंड इट रियली वेरी हेल्पफुल. आप इसको लास्ट दिन के लिए रखिएगा कि 15 to 20 डेज पहले आप एक बार इसको रिवाइज करके जा रहे हैं. एंड अभी आप इसको जब हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, व्हेन यू आर कंप्लीटिंग योर हिस्ट्री पोर्शन, प्लीज रेफर टू दिस बुक एट दैट टाइम ओनली. आप इसको लास्ट मोमेंट के लिए मत छोड़िएगा बिकॉज इट विल बी रियली हार्ड फॉर यू टू रिमेंबर एवरीथिंग एट दैट टाइम. नाउ सी हियर्स द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. आप ये देखिए, विद रेफरेंस टू एंशिएंट साउथ इंडिया, कोरकई, पुम्पुहार, मुछेरी, वर. ये देखिए 4 ऑप्शंस दी. ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पुआर आइडेंटिकल विद कावेरी पट्टनम वॉज द मेन पोर्ट ऑफ चोलास. ओके, आई विल गिव यू एग्जाम्पल ऑफ वन मोर थिंग. You see, here they have asked you this question. Now you see, here this is also mentioned in Lucent. एक question था previous year questions में where they have asked you a term कि phoneme is related to what. That is also mentioned in Lucent. So that is what I told you कि कुछ चीज़ों के मामले में this book is really very good. आप इसमें specially pink boxes पे ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे है. These terminologies are very useful. Next is what are your focus areas जब आप history में पढ़ रहे हैं. I've talked about the resources. आपको वो क्लियर हो गया होगा. नाउ आई विल टॉक अबाउट द फोकस एरियाज जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है. सो आई विल बी टेलिंग यू वीडियो के एंड में कि व्हाट आर द एरियाज जो आपको पढ़ने हैं. सेकेंड इज क्रोनोलॉजी. क्रोनोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हिस्ट्री इज़ बेसिकली अबाउट रिमेंबरिंग. आपको क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स पता होनी चाहिए कि किस टाइम पे कौन सा इवेंट हो रहा था, कौन सा रूलर किस टाइम पे एग्जिस्ट करते थे. नाउ बाय दैट आई डोंट मीन कि आपको एग्जैक्ट डेट पता होनी चाहिए, बट आपको एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए. बिकॉज लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो उन्होंने ऐसे पूछा है. नाउ यू सी, दिस इज़ अ क्वेश्चन, ये अभी रिसेंटली पूछा गया था. तो आप ये देखिए, इसमें दे हैव आस्क्ड यू अ क्रोनोलॉजी. अगर आपको ये क्रोनोलॉजी पता होती तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते. ओके, नाउ अगेन हियर दे हैव आस्क्ड यू क्रोनोलॉजी. सो दिस इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि आपको क्रोनोलॉजी पे ध्यान देना है. हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड, आपका ध्यान होना चाहिए एनी ट्राइब, डांस, फेस्टिवल जो भी न्यूज़ में है, यू शुड बी नोइंग दैट. आपको कोशिश करनी है कि आप उसके बारे में अच्छे से पढ़ें. आप उस पर रिसर्च कीजिए थोड़ा सा नेट पे और आप पता लगाइए और उसको अपने नोट्स में इंक्लूड कीजिए. ओके, दिस यू हैव टू डू. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट बट जस्ट एवरेज इन हिस्ट्री. ओके, हिस्ट्री इज समथिंग कि आपको इतना इंश्योर करना है कि गलत नहीं होना चाहिए जो सबका सही हो रहा है. देर आर सम लो हैंगिंग फ्रूट जो आप नॉर्मल रीडिंग से भी निकाल सकते थे, तो वो गलत नहीं होने चाहिए. सो गिवन दी रैंडमनेस ऑफ पेपर जो अभी यूपीएससी में आ रही है, यू कैन नॉट अफोर्ड कि आप कुछ ऐसे क्वेश्चन छोड़ दें जो बाकी लोग सही करके आएंगे. और वो हर सब्जेक्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हर साल आ रहे होते हैं. नाउ सी, इफ द एग्जामिनर वांट्स कि आपको कोई क्वेश्चन ना आए ना, तो आप चाहे कितनी भी किताबें पढ़ लीजिए, वो आपको नहीं आता होगा. डू नॉट ड्वेल्व ऑन टू दोज क्वेश्चंस, रादर थिंक ऑन द लाइन्स ऑफ दोज क्वेश्चंस जो आपको आने चाहिए, जो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं अपने नॉलेज को और आप सॉल्व कर सकते हैं. डू नॉट टेक इट ऑन योर ईगो कि मैंने तो बहुत सारी हिस्ट्री पढ़ी थी, मेरा तो हिस्ट्री का ऑप्शनल है, मुझे क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा. बिकॉज इवन विद आई हैव माई फ्रेंड्स हु हैव देयर हिस्ट्री ऑप्शनल और उनको भी सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने आते होते एग्जाम में. सो यू डोंट हैव टू डू दैट. ओके, now Nitin Singhania, I already told you you have to read selectively. I will be telling you what are the chapters that you have to read. Second is you have to do the reverse engineering of previous year questions. By this what I mean is कि आप उसमें जो options दिए गए हैं, जो पूछा है previous year questions में, प्लीज़ उनको अच्छे से पढ़ के जाइए. Those are the themes जिससे वो दोबारा questions पूछ सकते हैं. Now previous year questions से आपको क्या पता चलता है? Locations. These are the things जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं, वही मैं आपको बता रही हूँ. आप भी बहुत सी चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे और इसीलिए कहा जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप खुद एनालाइज कीजिए. आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दे हैव आस्क्ड यू लोकेशन. आईवीसी का आपको पूछने में आएगा कि कितनी सारी चीज़ें उन्होंने पूछी हुई है. सो मैप्स जो एनसीईआरटीज़ में दिए हैं उस पर बहुत ध्यान दीजिए, उनको अच्छे से पढ़िए. एनीथिंग दैट इज़ गिवन ऑन इन दोज ब्लू बॉक्सेस और जो एनसीईआरटीज़ के बॉक्सेस दिए हैं ना साइड में, उनके नोट्स बनाइए, उन टर्म्स को ध्यान रखिए जो एनसीईआरटी में दी गई है. मैप्स को अच्छे से पढ़िए. सेकेंड इज टर्म्स. आपको पता चलेगा देर आस्किंग यू टर्म्स, तो अगर आप इफ़ यू आर कमिंग अक्रॉस एनी टर्म्स, उसके लिए अलग से A4 साइज शीट पे नोट्स बनाइए और उन टर्म्स को लिखिए. थर्ड इज लाइक आपको पता है बुद्धिज्म जैनिज्म आपको हर साल दिखेगा, बट अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुद्धिज्म जैनिज्म के जितने टेक्स्ट हैं सारे पढ़ डालिए. नहीं, यू डोंट हैव टू डू दैट. रीड द बेसिक टेक्स्ट बुक जो आपकी हैं, रीड द बेसिक मटेरियल जिसकी मैंने बात की है. अगर उसमें से क्वेश्चन आ रहा है, वेल एंड गुड. नहीं आ रहा है, स्किप दैट क्वेश्चन, देयर इज नो डिनाइंग इन इट. ओके, आपको सिर्फ पेपर पास करना है. डू नॉट गो इनटू दो सब्जेक्ट्स जहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट बहुत पुअर है. उसकी जगह आप वहाँ पर जाइए जहाँ पे आपको पता है कि रिजल्ट्स पक्का आएंगे. नेक्स्ट,
somebody asked me what are the YouTube channels जो आप रेफ़र कर सकते हैं. देखिए, देयर इज़ अ टीचर जिनसे मैंने बहुत सारे जिनके लेक्चर्स देखे हैं, प्रतीक नायक सर हैं हिस्ट्री के लिए. उन्होंने तमिलनाडु बोर्ड की जो एक एक चैप्टर है उस पर भी ही हैज़ मेड अ वीडियो, एंड जो आप NCERTs में पढ़ेंगे उसके लिए भी ही हैज़ मेड अ वीडियो चैप्टर वाइज. आप उनके लेक्चर्स को देख सकते हैं. ही इज़ मतलब रियली गुड इन हिस्ट्री. तो मैं उनके लिए आपको रेकमेंड कर सकती हूँ कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वहाँ से पढ़िए. बट फिर से मैं एक चीज़ बोलूँगी कि वो सिर्फ एज अ रेफरेंस यूज़ कीजिए, लास्ट में आपको खुद पढ़ना आना चाहिए. देखिए, आपको कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता रहा है इंक्लूडिंग मी, या फिर मैं आपको कोई चीज़ पढ़ा दूँ, उससे आपको समझ नहीं आएगा. एट द एंड ऑफ द डे इन द रियल एग्जाम हॉल यू हैव टू यूज़ योर ओन माइंड, यू हैव टू यूज़ योर ओन नॉलेज. आपको खुद अपना ब्रेन यूज़ करना आना चाहिए वहाँ पे बैठ के कि हाउ आर यू सपोज टू हैंडल दैट क्वेश्चन एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम. दैट इज़ द आर्ट दैट यू हैव टू लर्न. सो प्लीज़ डू नॉट गो आफ्टर कि मेरे को कहीं से नोट्स मिल जाएं, मेरे को कहीं से रेडीमेड ये चीज़ मिल जाए पढ़ने के लिए. दैट विल नॉट हेल्प यू, क्योंकि दिस हैज़ हैपेंड विद मी. मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है. नो मैटर आपको कोई कितना भी बता दे, लास्ट में आप वही करेंगे जो आपने खुद से सीखा है. ओके, सो हियर आर द प्रायोरिटी एरियाज जो मैं बता रही थी आपको. सो दिस इज़ द लिस्ट. अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो सिलेक्टिवली पढ़ पाएंगे, जिनके पास टाइम ना बचे, तो प्लीज़ दीज आर द एरियाज जो आपको किसी भी हालत में पढ़ के जाने हैं. सो स्टार्टिंग फ्रॉम इंडियन आर्किटेक्चर, दिस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर मेंस. देन बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस. और ये आपको थोड़ा बियॉन्ड द NCERTs जाके पढ़ना पड़ेगा. सो इट कैन बी फ्रॉम नितिन सिंघानिया, या फिर आपका कोई भी जो कोचिंग मटेरियल है या कहीं का भी है, आप थोड़ा सा हो सके तो पढ़िएगा. एंड विद दिस आई वांटेड टू टेल यू वन मोर थिंग कि व्हेन द प्रीलिम्स विल बी अप्रोचिंग, बहुत सारे चैनल्स पे आएगा कि दीज आर द टर्म्स, बुद्धिज़्म का ये पढ़ लीजिए. 3-3 घंटे के लेक्चर होंगे, उसमें 20-20, 30-30 पेजों की PDF होगी फॉर अ सिंगल टॉपिक. प्लीज़ आप उन सब में मत पढ़िएगा. मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उसका कॉस्ट बेनिफिट बहुत पुअर है. आप उतना ध्यान किसी और चीज़ में देंगे ना, वो आपको हेल्पफुल होगा. ये सब चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा की हैं, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ. देन इंडियन लिटरेचर, इसमें बेसिकली बुद्धिज़्म जैनिज़्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फिर टर्मिनोलॉजीज, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू मेक नोट्स ऑफ योर टर्मिनोलॉजीज दैट यू आर कमिंग अक्रॉस इन योर NCERTs. फोर्थ इज क्रोनोलॉजी. बेसिकली आपको इसमें फोकस करना है पोस्ट गुप्ता पीरियड पे एंड पोस्ट मॉडर्न पीरियड पे, क्योंकि उसके बाद बहुत ज़्यादा रूलर्स आए हैं जिसका आपको छोटे छोटे टाइम पीरियड के लिए, जो कि आपको याद नहीं रहेंगे, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, बिकॉज देयर हैव बीन क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम दैट एरिया. देन कम्स दी गुप्ता एंड मौर्यन पीरियड. ये आपको पढ़ना है बिकॉज एवरी ईयर यू विल फाइंड क्वेश्चंस ऑन अशोका, इन सब पे पूछा जा रहा है. देन कम्स दी संगम पीरियड. इसमें भी आपने देखा कि उसी पीरियड से उन्होंने क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे हुए हैं. ओके, फिर आता है भक्ति मूवमेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन विजयनगर एम्पायर, आपको पता होगा कृष्णदेव राय से वो हमेशा क्वेश्चंस पूछते हैं. स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, दिस इज़ इंपॉर्टेंट. देन दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़िए, एंड देन फाइनली ऑन द मुगल एम्पायर. ओके, सो दीज आर सम हाई यील्डिंग एरियाज जो मैंने आपको बता दिया है कि एटलीस्ट आप ये करके जाइएगा अपनी तरफ से कि यू हैव बेसिक नॉलेज ऑन दिस थिंग, सो दैट यू आर एबल टू टैकल द क्वेश्चन जब वहाँ पे आएगा. तो अगर हार्ड होगा तो डोंट वरी, वो किसी को नहीं आता होगा. नाउ समबडी वाज आस्किंग मी कि टेस्ट कैसे लगाने हैं. व्हाट यू हैव टू डू इज, सपोज यू आर डन विद योर एंशियंट, मिडीवल एंड आर्ट एंड कल्चर, आप इनका सेक्शनल टेस्ट दीजिए. व्हाट विल हैपन, आप सेक्शनल टेस्ट दे रहे हैं, मान लीजिए आपने एंशियंट का एक दे दिया, मिडीवल का एक दे दिया और मॉडर्न का एक दे दिया, तो रफली आपने क्या किया होगा, 300 क्वेश्चंस बेसिकली आपने कर लिए होंगे. अब उन 300 क्वेश्चंस में जितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी ना, वो सारी कवर हो चुकी होंगी. सो जस्ट फोकस ऑन रिवाइजिंग देम रादर देन कि आप उस पर टेस्ट दें. दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. आप एक सेक्शनल टेस्ट इज़ इनफ फॉर ऑल दीज सब्जेक्ट्स. ओके, एंड मॉडर्न का अलग से. सो दिस इज़ इनफ फॉर दिस. ओके, आपको हिस्ट्री में हमेशा एक चीज़ ध्यान देनी, यू हैव टू फोकस ऑन कॉस्ट बेनिफिट. ठीक है, अगर आप ध्यान देंगे तो एंशियंट और मिडीवल का ना, इन सारे सब्जेक्ट्स का पुअर कॉस्ट बेनिफिट है अगर आप इस पर एक स्पेसिफिक टाइम से ज़्यादा देते हैं. ट्राई फिनिशिंग योर एंशियंट एंड मिडीवल टुगेदर विद इन 10 days, नॉट मोर देन दैट. उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए. एंड टुगेदर विद दैट आप अपने नोट्स बनाइए एट द सेम टाइम. ये नोट्स आपको हमेशा काम आएंगे. अब इस नोट्स में आपको क्या क्या मेंशन करना है, कोई टर्म है या फिर कोई ऐसा फैक्ट है जो इम्पोर्टेंट है, वो आप अपने में बनाइए और उन पेजेस को आप लास्ट मोमेंट पे रिवाइज कर सकते हैं. ठीक है, तो ये आपके अपने नोट्स हो जाएंगे. अगर आपने नहीं भी किए हैं तो आप हाईलाइट कर लीजिए मेन बुक में. लाइक व्हाट आई डू इज़, मेरी जो फाइन आर्ट्स की बुक थी,
क्लास 11th की, उसमें मैंने साइड में ऐसे नोट्स बनाए हुए थे जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा था, सो दैट व्हेन आई एम जस्ट गोइंग थ्रू द पेजेस फाइनली एग्जाम से पहले, तो मैं साइड में देख लेती थी कि मैंने क्या क्या इंपॉर्टेंट लिखा है. आई यूज टू राइट वट एवर वॉज इम्पॉर्टेंट, उसमें लिख लिया. उसके अलावा प्लस सप्लीमेंटेड विद ल्यूसेंट जो मैंने आपको बताया. दिस इज़ मोर देन इनफ जो आप हिस्ट्री के लिए करेंगे. और मॉडर्न के लिए आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि देर इज़ नो अदर सोर्स रादर देन स्पेक्ट्रम. ओके, यू जस्ट हैव टू रेफर टू स्पेक्ट्रम, दैट इज़ इनफ. स्पेक्ट्रम के अलावा यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर. लास्ट में जो टेबल दिया हुआ है उसको भी अच्छे से कर लीजिएगा. उसमें न्यूज़पेपर्स दिए हुए हैं, पर्सनैलिटीज़ के बारे में लिखा हुआ है. रिवाइज देम, उतने में आपका हो जाएगा. दिस मच इज़ इनफ फॉर प्रीलिम्स. ओके, तो बेसिकली आई होप आई वॉज क्लियर इन दिस वीडियो. अगर आपको किसी भी चीज़ का डाउट हो रहा है और यू कैन टेक्स्ट मी, आई विल reply to this. Okay, so thank you so much.